खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, शालोम. Thank you so much. God bless you all for joining me for this short Bible study. और जो टॉपिक मैंने शुरू किया है इस सीरीज़ में वो है The Kingdom of God Defined. खुदावंद की बादशाहत की तारीफ़ क्या है, खुदा की बादशाहत क्या है. इस सीरीज़ में ये मेरी 5वीं वीडियो है और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस हिस्से में आए हैं तो बराए मेहरबानी इससे पहले की जो 4 वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें और इसके बाद इस सीरीज़ की जो बाकी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूंगा वो भी आप ज़रूर देखें. इस तरह से ये टॉपिक जो है द किंगडम ऑफ गॉड डिफाइंड या डेफिनेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत की तारीफ, डेफिनेशन, वो सारी की सारी बात आपको सही तौर पर समझ में आएगी. और पिछली वीडियो में, चौथी वीडियो में, मैंने ख़ास तौर पर जो बाइबल मुक़द्दस में खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स हैं, तसव्वुरात हैं, वो 26 ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, तसव्वुरात हैं जो खुदा की बादशाहत को बयान करते हैं बाइबल में. उसमें से 13 पिछली वीडियो में, चौथी वीडियो में मैंने शेयर किए और इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में जो अगले 13 हैं 14 से लेकर 26 तक, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अगर आपने चौथी वीडियो नहीं देखी है ज़रूर उसको पहले देख लें. इस तरह से आपको इस फहरिस्त के जो 26 कॉन्सेप्ट्स हैं, तसव्वुरात हैं, उसका पहला हिस्सा सही तौर से आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा. आइए हम पॉइंट 14 से जो 14वां कॉन्सेप्ट है खुदा की बादशाहत में, वहाँ से शुरू करते हैं और वो है द किंगडम आर्मी प्रिंसिपल. कि खुदा की बादशाहत की जो आर्मी है, जो उसकी फ़ौज है, वो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और ये नंबर 14 है. नंबर 15 द किंगडम डेलीगेटेड अथॉरिटी प्रिंसिपल. द किंगडम डेलीगेटेड अथॉरिटी प्रिंसिपल के नंबर 15 पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ख़ास तौर पर जब इख्तियार किसी के हाथों में दिया जाता है, वो असूल क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है खुदा की बादशाहत में. तो ये नंबर 15 है. नंबर 16 द किंगडम एम्बेसडर प्रिंसिपल. कि खुदा की बादशाहत में जो एम्बेसडर है, जो एलसी है, उसका असूल क्या है. नंबर 17 द किंगडम एजुकेशन प्रिंसिपल. खुदा की बादशाहत में तालीम का क्या तरीक़ेकार है, तालीम कैसे दी जाती है, तालीम किस तरह से देनी चाहिए. खुदा की बादशाहत के बारे में ये कॉन्सेप्ट नंबर 17 है, तसव्वुर नंबर 17 है. 18 द किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल. 18 नंबर पर इन कॉन्सेप्ट्स में, तसव्वुरात में हम देखते हैं वो है इंतज़ामात. खुदा की बादशाहत के इंतज़ामात के असूल क्या हैं. नंबर 19 द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ ग्लोरी. कि खुदा की बादशाहत में 19 नंबर पर जो जलाल है, खुदा का जलाल है, खुदा की बादशाहत का जलाल है, और हर वो चीज़ जो उसकी बादशाहत में है उसका जो जलाल है, उसका प्रिंसिपल क्या है. नंबर 20 द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप. खुदा की बादशाहत में वर्शिप का, प्रस्तश का प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है, ये नंबर 20 पे है. 21 नंबर पे द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन. मुहैया करने का, मुहैया होने का, मुहैया किए जाने का, प्रोविजन का जो असूल है खुदा की बादशाहत में, उसका तसव्वुर नंबर है 21. 22वें नंबर पर द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस यानी असर होना, असर रखना, असर करना. ये सारी की सारी बातें जो हैं खुदा की बादशाहत में नंबर 22 पे द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस. यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, अगर आप खुदा की बादशाहत
को समझते हैं, उसकी बादशाहत में आप ऑपरेट करते हैं, उस मस्सा में, उस अनॉइंटिंग में ऑपरेट करते हैं, तो फिर खुदा की बादशाहत का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर होगा, और आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग होगी कि जहां आप जाएंगे आप खुदा की बादशाहत का इन्फ्लुएंस, उसका असर लेकर जाएंगे। फिर आपके बात करने से, आपके काम करने से, आपके इन्वॉल्व होने से जो आपके अंदर है यानी खुदा की बादशाहत, वो निकलेगी, वो काम करेगी, क्योंकि आप खुदा की बादशाहत के इन्फ्लुएंस को लेके चल रहे हैं, उसके असर और रसूख को लेके चल रहे हैं। नंबर 23, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ रॉयल फेवर। नंबर 23 पे, 23rd नंबर पे, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ रॉयल फेवर। हम जानते हैं कि जो बादशाह के करीब हो या बादशाह को उसके बारे में कुछ बात पसंद आए, अच्छी लगे, तो फिर बादशाह उसको शाही फेवर देता है या उसके ऊपर शाही फेवर होता है, और ये भी खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स में से, तसव्वुरात में से एक है। और नंबर 24, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ डिक्री, ऐलान करना। बादशाहत में बादशाह की तरफ से, उसके महल से, उसके तख्त से ऐलान करना, ऐलान का निकलना, ऐलान सुनाया जाना, ये भी खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स में, तसव्वुरात में से एक है। नंबर 24, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ डिक्री। नंबर 25, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ रेपुटेशन, द किंगडम प्रिंसिपल ऑफ रेपुटेशन। और इसका मतलब है 25 नंबर पर कि खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स में, तसव्वुरात में से एक ये है कि आपका रेपुटेशन, अभी मेरे ज़हन से इसका ट्रांसलेशन निकल रहा है, मगर आपकी पहचान कैसी है लोगों में, कलीसिया में और दुनिया में, आपकी पहचान कैसी है, क्या पहचान आप लेकर चलते हैं, आपकी इज्जत जो है वो कैसी है। नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग टू अ किंग, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग टू अ किंग नंबर 26 है, 26वें नंबर पर है, और वो ये कि खुदा की बादशाहत में बादशाह को गिफ्ट देने का ऑफरिंग देने का असूल क्या है। और ये जो 26 कॉन्सेप्ट्स, तसव्वुरात खुदा की बादशाहत में बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं, उनकी फहरिस्त मैंने आपके साथ शेयर की है। चौथी वीडियो में पहली 13 और इस 5वीं वीडियो में अगली 13 मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बराए मेहरबानी आप अगर इन 26 के 26 कॉन्सेप्ट्स को, तसव्वुरात को जो खुदा की बादशाहत के हैं, गौर से सुने, और मेरी कोशिश होगी मैं इनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइप कर सकूं, वहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और कलाम मुकद्दस में से इस हर कॉन्सेप्ट के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, हर एक तसव्वुर के बारे में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है, उसको तलाश करें, उसको रिसर्च करें। ये आपके लिए होमवर्क है ताकि आप जान सकें कि ये जो खुदा की बादशाहत के कॉन्सेप्ट्स हैं ये कैसे काम करते हैं, या इनका काम आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्योंकि हम सब खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं, और हमें ज़रूरी लाजिम है कि हम सीखें कि खुदा की बादशाहत क्या है, कैसे काम करती है, कैसे चलती है, हमारा उसमें किरदार क्या है, किस तरह से हम अपना किरदार खुदा की बादशाहत में निभा सकते हैं। कभी कभी चर्चेज़ में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि हमें जाकर अंजील की मुनादी करनी है। वो अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, ज़रूरी बात है, और हमें ऐसा करना है, मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इससे पहले कि हम जाकर अंजील की मुनादी करें, हम ये जाने तो सही कि किसकी मुनादी कर रहे हैं, कैसी मुनादी कर रहे हैं, और कैसे उस मुनादी को किया जाए। क्योंकि हम इस बादशाहत का हिस्सा हैं, हम खुदा की बादशाहत के बेटे बेटियां हैं, हम शहजादे और शहजादियां हैं,
ہمیں پہلے اپنے بادشاہ کو سمجھنا ہے، اس کی بادشاہت کو سمجھنا ہے، اس کی بادشاہت کیسے کام کرتی ہے. جب یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی جائیں گی، ان کانسیپٹس کو، ان تصورات کو، ان اصولوں کو ہم سمجھتے چلے جائیں گے، پھر ہمارے لیے خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا، لائق طور پر اس میں کام کرنا اور خدا کی بادشاہت میں پھل لے کر آنا مشکل نہیں رہے گا، مشکل نہیں ہوگا. ہم آسانی کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں چلیں گے، پھریں گے، برکتوں کو انجوائے کریں گے، بلیسنگز کو انجوائے کریں گے اور جو ہمارا حصہ ہے اسے لائق طور پر نبھائیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو، آپ نے وقت نکالا کہ آپ اس ویڈیو کو اور دوسری ویڈیوز کو دیکھیں. آپ اپنے طور پر ضرور ریسرچ کریں اور سیکھیں خدا کی بادشاہت کے بارے میں، کیونکہ میرا اور آپ کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح اب دنیا میں بہت جلد آنے والا ہے. دنیا کے جیسے حالات ہیں، جو واقعات پوری دنیا میں جگہ بجگہ ہو رہے ہیں، اس سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب واپس پھر آنے والا ہے. ہم اس کے آنے کے لیے تیار رہیں. جب تک وہ نہیں آتا تب تک ہم کام کرتے چلے جائیں خدا کی بادشاہت میں. اگر آپ کو برکت ملی ہے اس تعلیم سے، اس ویڈیو سے، تو ضرور آپ اسے شیئر کریں. شیئر کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے. اپنے فیملی میں، اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے جاننے والوں میں، جہاں بھی چاہیں آپ میڈیا پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اور اس سیریز میں جو پہلی ویڈیوز ہیں اور جو اس کے بعد آنے والی ہیں، ان سب کو آپ ضرور چیک کریں، ان کو آپ دیکھیں اور ان سے سیکھیں اور برکت پائیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.